तो कहीं ना कहीं आरएसआई हमें ये चिल्ला चिल्ला कर बोलने की कोशिश कर रहा है कि भैया मार्केट अंडर वैल्यूड शायद हो चुका है, अब यहां से मार्केट में रैली आ सकता है। स्टॉक मार्केट आखिर कब तक गिरने वाला है? ये जो स्टॉक मार्केट में क्रैश चल रहा है इतना दिनों से, ये मार्केट का क्रैश आखिर कब तक रुकने वाला है? आखिर स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूएशन है इसको कैसे एनालिसिस किया जाता है? दोस्तों, जो असली सच्चाई है ना, असली सच्चाई आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं बताने वाला है। असली सच्चाई को आपको खुद से पता लगाना पड़ेगा, और आप असली सच्चाई को खुद से तभी पता लगा पाओगे जब आपको खुद से आता होगा कि आखिर स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन कैसे चेक किया जाता है। तो आज का ये वाला जो वीडियो है ना, पूरा का पूरा इसी टॉपिक पर निर्भर है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे फंडामेंटल तरीके से देखा जाता है कि अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन आखिर कैसा है। क्या स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन अभी के टाइम पे काफी ज्यादा हाई है या फिर लो है या फिर एवरेज है, इसको कैसे पता लगाया जाता है, आज की वीडियो में इसके बारे में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में सीखेंगे कैसे टेक्निकल तरीके से ये देखा जाता है कि स्टॉक मार्केट का आखिर बॉटम कहां पर बन सकता है। उसके बाद सीखेंगे कि कैसे मार्केट का सेंटिमेंट को समझकर यह पता लगाया जा सकता है कि मार्केट का बॉटम आखिर कहां तक बन सकता है। ठीक है ना? तो आज का ये वाला वीडियो स्टॉक मार्केट का कंप्लीट वैल्यूएशन एनालिसिस पर होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो या फिर करने वाले हो तो आज का ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले फंडामेंटल तरीके से सीखते हैं कि आखिर कैसे मार्केट का वैल्यूएशन को चेक किया जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले निफ्टी 50 का जो करंट पीई रेशियो है उसको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट निफ्टी 50 का जो पीई रेशियो है वो 19.6 चल रहा है। अब जबकि यहाँ पे निफ्टी 50 का करंट पीई रेशियो 19.6 चल रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो 19.6 नंबर है ये वैल्यूएशन ज्यादा है या फिर कम है, हमें कैसे पता लगेगा? तो एज पर पास्ट रिकॉर्ड यानी कि इतिहास का डेटा को मद्देनजर रखते हुए ये देखा गया है कि जो निफ्टी 50 का पीई रेशियो है ना, ये अगर 18 से कम है, यानी कि अगर निफ्टी 50 का पीई रेशियो 18 या फिर 18 से कम होता है तो इसका मतलब जो इंडियन मार्केट है, इसका मतलब जो निफ्टी 50 है वो अंडर वैल्यूड है। क्या समझा आपने? एज पर पास्ट रिकॉर्ड ये देखा गया है, ये एनालिसिस किया गया है कि निफ्टी 50 का अगर पीई रेशियो 18 या फिर 18 से कम होता है तो इसका मतलब हमारा जो निफ्टी 50 है वो अंडर वैल्यूड है। और अगर मार्केट अंडर वैल्यूड है तो कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का वही सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि मार्केट अगर अंडर वैल्यूड है तो कभी भी वहां से मार्केट में जोरदार रैली आ सकती है। पॉइंट नंबर 1। अब उसके बाद जब भी निफ्टी 50 का जो पीई रेशियो है वो 25 या फिर 25 से ज्यादा होता है तो ऐसा माना जाता है कि निफ्टी 50 जो है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। जब भी निफ्टी 50 का जो पीई रेशियो है वो यहाँ पे 25 या फिर 25 से ज्यादा होता है तो ऐसा माना जाता है, पास्ट का डेटा को एनालिसिस करके ये माना जाता है कि निफ्टी 50 अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। और जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो वहां पे काफी ज्यादा रिस्क होता है, कभी भी मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आने का चांसेस होता है। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी के टाइम पे निफ्टी 50 का जो करंट पीई रेशियो है वो 19.6 का है, यानी कि यहाँ पे हम लोग मार्केट को अंडर वैल्यूड तो नहीं मान सकते, क्योंकि अंडर वैल्यूड हम लोग तभी मानेंगे जब 18 या फिर 18 से कम पीई रेशियो होगा। लेकिन अभी के टाइम पे जबकि 18 से काफी ज्यादा क्लोज पीई रेशियो है तो हम लोग इतना अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो महंगा तो नहीं है। महंगा अभी के टाइम पे मार्केट का वैल्यूएशन इतना तो नहीं मान सकते, लगभग मार्केट का जो वैल्यूएशन है, और अगर यहां से मार्केट थोड़ा सा गिर जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड आ सकता है। अभी तक अंडर वैल्यूड है नहीं, लेकिन अगर यहां से मार्केट और फर्दर गिरावट होती है मार्केट में तो कहीं ना कहीं मार्केट में अंडर वैल्यूएशन आ सकती है, और मार्केट में अंडर वैल्यूएशन आना इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। यहां तक समझ गए ना? तो यहां पे हमने एक एंगल से देख लिया, एनालिसिस कर लिया कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है अभी के टाइम पे ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा कम है। अभी के टाइम पे मार्केट का जो वैल्यूएशन है हम लोग एवरेज मान सकते हैं। एक एंगल से हमने देख लिया। अब अगर आप फंडामेंटल को डीपली समझते हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि किसी भी चीज का जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ एक चीज को देखकर नहीं अनुमान लगाया जाता है। किसी भी चीज का अगर वैल्यूएशन को देखना है तो हमें मल्टीपल फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो एक फैक्टर को तो हमने देख लिया, उसके बाद हमें क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आ जाना है और हमें निफ्टी 50 का एवरेज पीई रेशियो को देखना है। एक फैक्टर को तो हमने देख लिया, नॉर्मल पीई रेशियो को देख लिया, चलो कोई बात नहीं, मार्केट का वैल्यूएशन अभी के टाइम पे हमें एवरेज दिख रहा है। लेकिन एक फैक्टर को नहीं देखना है, मल्टीपल फैक्टर्स को
देखना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे हमें निफ्टी 50 का एवरेज पीई रेशियो को देखना है। अब एवरेज पीई रेशियो हमें अलग अलग टाइम में देखना है, यानी कि पहले 3 सालों का चेक करना है कि पिछले 3 सालों के हिसाब से निफ्टी 50 का अभी के टाइम पे वैल्यूएशन कैसा है, उसके बाद 5 सालों का, उसके बाद 10 सालों का और उसके बाद मैक्सिमम पे क्लिक करके देखना है कि अभी के टाइम पे निफ्टी 50 का वैल्यूएशन कैसा है एवरेज के हिसाब से। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 सालों पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पीई रेशियो का सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 3 सालों से अगर कंपेयर किया जाए तो 3 सालों का जो एवरेज पीई रेशियो मार्केट का दिख रहा है वो 22.3 दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 3 सालों से इंडियन मार्केट का जो एवरेज पीई रेशियो है वो 22.3 का दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो अभी के टाइम पे मार्केट का निफ्टी 50 का पीई रेशियो कितना है, तो अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पे पीई रेशियो 19.6 का है। यानी कि इस डेटा को देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि पिछले 3 सालों से अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले 3 सालों का एवरेज पीई रेशियो 22.3 का है और अभी के टाइम पे मार्केट का पीई रेशियो 19.6 का है। तो पिछले 3 सालों के हिसाब से अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो सस्ता दिख रहा है। ये 3 सालों से हमने कंपेयर किया। थोड़ा सा नीचे चले जाना है, 5 सालों पे क्लिक करना है। 5 सालों का एवरेज पी देखते हैं 22.3 का ही दिखा रहा है और अभी के टाइम पे करेंट पी रेशियो कितना है 19.6 का है। यानी कि पिछले 5 सालों से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो पिछले 5 सालों का एवरेज पीई से भी अभी के टाइम पे निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन है वो हमें सस्ता दिख रहा है। अब 10 सालों पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप 10 सालों पे क्लिक करोगे तो 10 सालों का इंडियन मार्केट का एवरेज पीई रेशियो 23.4 का है। 23.4 का पीई रेशियो पिछले 10 सालों का एवरेज पीई रेशियो है और यहाँ पे अगर आप अभी का करंट पीई रेशियो देखोगे तो 19.6 का है। यानी कि पिछले 10 सालों से भी कंपेयर किया जाए तो पिछले 10 सालों का एवरेज पीई से अभी के टाइम पे हमारा जो मार्केट का वैल्यूएशन है वो भी सस्ता ही दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 सालों से कंपेयर किया, मार्केट सस्ता दिख रहा है। 5 सालों से कंपेयर किया, मार्केट सस्ता दिख रहा है। 10 सालों से भी कंपेयर किया तो अभी के टाइम पे पीई रेशियो यानी कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो सस्ता दिख रहा है। तो यहां तक हमने फंडामेंटल तरीके से मार्केट का वैल्यूएशन को इतना तो समझ लिया है कि मार्केट का वैल्यूएशन अभी के टाइम पे हाई तो नहीं है। कोई ये तो नहीं बोल सकता है कि निफ्टी 50 काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर है, हाई नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसको लो भी नहीं माना जा सकता है। यानी कि ऐसा भी नहीं बोल सकते कि निफ्टी 50 का वैल्यूएशन काफी ज्यादा सस्ता हो गया है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पे फंडामेंटल तरीके से निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन है वो एवरेज है। अगर यहाँ पे फर्दर और मार्केट में गिरावट होती है तो इन्वेस्टिंग के लिए हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन आने वाले समय में अगर गिरावट होती है तो काफी ज्यादा हमें सस्ता दिख सकता है। तो फंडामेंटल तरीके से चेक करना कैसे होता है आपने यहां तक समझ लिया। अब समझते हैं कि कैसे टेक्निकल तरीके से देखा जाता है, चेक किया जाता है कि इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन अभी के टाइम पे आखिर कैसा है, क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है। ये चीज अगर आपको आइडिया लगाना है तो उसके लिए आपको टेक्निकल तरीके से देखना पड़ेगा मार्केट को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दूंगा, ये जो चार्ट है ये कई साल पुराना चार्ट है, आपको पता होगा सेबी का नया गाइडलाइन के हिसाब से मैं लाइव चार्ट को दिखाकर आपको नहीं समझा सकता कि अभी के टाइम पे मार्केट का वैल्यूएशन कैसा है। तो काफी सालों का पुराना चार्ट को दिखाकर ही मुझे मजबूरन आपको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो अगर हमें टेक्निकल तरीके से ये पता लगाना है कि मार्केट का वैल्यूएशन कैसा है तो टेक्निकल में एक इंडिकेटर होता है, काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जिसको बोला जाता है भैया RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI हमें यह बताता है कि कहां पर मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है और कहां पे मार्केट ओवर बॉट हो चुका है। तो हमें यह देखना है कि अगर मार्केट का बॉटम बन चुका है या फिर बनने वाला है या फिर मार्केट का अगर वैल्यूएशन काफी ज्यादा गिर चुका है तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट का वैल्यूएशन गिर चुका है तो हमें RSI बता देगा भैया। RSI अगर 30 लेवल के नीचे या फिर 30 लेवल के आसपास होगा तो हमें यह आइडिया लग जाएगा, अनुमान लग जाएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो सस्ता होने वाला है। आपको पता होगा RSI में 3 लेवल होता है, एक 30 का, एक 50 का, एक 70 का। हमें देखना है कि 30 लेवल के आसपास अगर RSI है और टाइम फ्रेम होना चाहिए वीकली का। क्या बोला मैंने? हमें देखना है कि RSI जो है, मार्केट का जो RSI है वो 30 लेवल के आसपास है कि नहीं, और टाइम फ्रेम जो है वो हमें वीकली या फिर मंथली में, बड़ा टाइम फ्रेम में देखना है। छोटा टाइम फ्रेम में ये सब चीज इतना एग्जैक्टली नहीं पता लगाया जाता है, तो बड़ा टाइम फ्रेम में हमें RSI को देखना है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2016 की बात है, 2016 में मार्केट का जो RSI है वो मोटा मोटी 30 लेवल के आसपास आया था। अब 30 लेवल के आसपास अगर RSI आ चुका है तो कहीं ना कहीं RSI हमें ये चिल्ला कर बोलने की कोशिश कर रहा है कि भैया मार्केट अंडर वैल्यूड शायद हो चुका है, अब यहाँ से मार्केट में रैली आ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2016 की बात है, जैसे ही RSI 30 लेवल के आसपास आया और RSI जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठने लगा और उसके बाद देखो मार्केट में एक जोरदार रैली आया है।
ये 2016 की बात है। उसके बाद और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 2018-19 की बात है। 2018 और 19 का बीच में ही यहाँ पे आप देखो आरएसआई जो है वो मोटा मोटी 30 लेवल के आसपास आया। अब आरएसआई अगर वीकली टाइम फ्रेम में 30 लेवल के आसपास आया है और वहां से अगर बाउंस बैक कर रहा है तो आरएसआई हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया मार्केट अंडर वैल्यूड हो गया है, यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। और जैसे ही आरएसआई यहाँ पे 30 लेवल के आसपास आने के बाद कमबैक करता है, मार्केट में एक जोरदार रैली हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर से क्या होता है भैया, 2020 आ जाता है और कोरोना वायरस आ जाता है, मार्केट हो जाता है क्रैश। अब मार्केट जैसे ही क्रैश हो जाता है, मार्केट जैसे ही बहुत ज्यादा गिर जाता है तो आरएसआई जो है वो 30 को भी तोड़ के और नीचे चला जाता है। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का यहाँ पे बॉटम बन चुका है, तो आरएसआई हमें बताएगा जब भी आरएसआई जो है 30 लेवल को क्रॉस करके जैसे ही ऊपर बढ़ने लगेगा। ऐसा नहीं कि 30 लेवल को तोड़ दिया मार्केट अंडर वैल्यूड हो गया, ऐसा नहीं। आरएसआई 30 लेवल को तोड़ा, उसके बाद हमें देखना है कि कमबैक कर रहा है कि नहीं। अगर 30 को तोड़ने के बाद वहां से 30 को फिर से ऊपर से तोड़ने के बाद कमबैक हो रहा है आरएसआई का, तब हमें आरएसआई बताता है कि यहाँ पे मार्केट का हो सकता है बॉटम बन चुका है, अब हो सकता है मार्केट में रैली आए। ठीक वही हुआ 2020 में। आरएसआई 30 को तोड़ा, नीचे गया, उसके बाद आरएसआई का फिर से कमबैक हुआ, फिर से 30 को तोड़ के जैसे ही ऊपर जाने लगा, मार्केट में देखो कितना जोरदार रैली आया। अब यहां तक ही मैं आपको पास्ट का डेटा दिखा सकता हूं, इसके आगे मैं नहीं दिखा सकता, वो आप फर्दर खुद से चेक करके देख लेना। वीकली में लगाओ, मंथली में लगाओ, उसके बाद आरएसआई को देखो भाई कि आरएसआई क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई अगर 30 के लेवल के आसपास है और वहां से अगर कमबैक का थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिल जाता है तो यहाँ पे गारंटी नहीं, लेकिन हमें आइडिया लग जाता है कि हो सकता है मार्केट में आने वाले समय में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हलचल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है, टेक्निकली हम लोग पता लगा सकते हैं आरएसआई को देखकर कि कहीं ना कहीं मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है या फिर कम है। तो यहां तक हमने ये तो समझ लिया कि कैसे फंडामेंटल तरीके से चेक किया जाता है मार्केट का वैल्यूएशन, कैसे टेक्निकल तरीके से मार्केट का वैल्यूएशन चेक किया जाता है। इन दोनों के बारे में तो हमने मोटा मोटी सीख लिया। नहीं समझे होंगे, कोई भी डाउट हुआ होगा, एक बार और देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। फाइनली समझते हैं कि कैसे मार्केट का सेंटीमेंट को समझकर मार्केट का ये पता लगाया जाता है कि मार्केट और कहां तक गिर सकता है। तो फिलहाल के टाइम पे देखो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय अगर मार्केट गिर रहा है, आपको बस ये दिमाग लगाना है कि मार्केट जो क्रैश हो रहा है किस कारण से हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है। जैसे कि अभी की अगर बात किया जाए तो अभी अगर मार्केट गिर रहा है तो उसके पीछे एक ही रीजन है भैया, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये जो युद्ध लग गया है ईरान इजराइल के बीच और यूएस के बीच युद्ध लग गया है, जिसके वजह से मार्केट का सेंटीमेंट काफी ज्यादा बिगड़ चुका है और इसी के लिए मार्केट लगातार गिर रहा है। तो फंडामेंटली हमने देख लिया कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है मोटा मोटी सस्ता है, पूरा सस्ता नहीं है, मोटा मोटी सस्ता के रास्ते में जा रहा है। टेक्निकली भी हमने देख लिया कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। अब फाइनली मार्केट का सेंटीमेंट वाइज अगर बात किया जाए तो एक ही व्यक्ति है जिस व्यक्ति को पता है कि मार्केट का बॉटम कहां है, वो व्यक्ति का नाम है भैया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अगर एक भी ऐसा अनाउंसमेंट कर देते हैं जिस अनाउंसमेंट में अगर वो ये बोल देते हैं कि आज से भैया वार वगैरह खत्म, आज से हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, आप सोच भी नहीं सकते मार्केट में किस हद तक रैली आ सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल देते हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये जो युद्ध चल रहा है इसको अगर और भी ज्यादा एस्केलेट करते हैं, इस युद्ध को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटीमेंट हो सकता है और भी कुछ दिनों तक ऐसा ही रह सकता है। पूरा का पूरा मार्केट का जो अभी चाबी है वो डोनाल्ड ट्रंप चाचा के पास ही है। इनका ही स्टेटमेंट के ऊपर अभी के टाइम पे पूरा का पूरा मार्केट डिपेंड है। अगर आज के डेट में अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि मुझे पता है कि मार्केट यहां तक गिरेगा, तो या तो वो बंदा आपको झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान है। क्योंकि आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि मार्केट भैया कहां तक गिरेगा, क्योंकि सब कुछ तो इन्हीं के वजह से चल रहा है। मार्केट में जो अभी के टाइम पे तेजी दिख रहा है इन्हीं के वजह से दिख रहा है, मार्केट में गिरावट दिख रहा है इन्हीं के वजह से दिख रहा है। सब कुछ अभी के टाइम पे मार्केट इग्नोर कर रहा है। कहां गया डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ, कहां गया जीडीपी का डेटा, कहां गया इन्फ्लेशन का डेटा, सब कुछ मार्केट इग्नोर कर रहा है। मार्केट का पूरा फोकस वार में चला गया है। वार रुकेगा मार्केट भागेगा, वार नहीं रुकेगा मार्केट ऐसे ही चलेगा। तो मार्केट को सेंटीमेंट को समझकर ही आज के डेट में आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर करते चलोगे ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है शेयर बाजार में, ठीक है ना। और अगर आपको इस गिरते हुए शेयर बाजार में भी, इस मार्केट क्रैश के दौरान भी शेयर बाजार से अगर पॉकेट खर्चा निकालना है तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा। क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है भैया, पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको रोज रोज चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट क्रैश में भी पोजिशनल ट्रेडिंग से पॉकेट खर्चा निकाला जा सकता है। तो अगर आपको यह सीखना है कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, इसको कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।